नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधवापुर प्रखंड के केरवा गांव के समीप एक युवक का कमला शाखा नहर किनारे से शव हुआ बरामद। पुलिस ने बताया प्रथम दृष्टया हत्या का है मामला। बिस्फी में औसी पुलिस ने 1650 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी रांची के जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित हुई एनसीसी की बी सर्टिफिकेट परीक्षा। बिस्फी के एक गांव से शादी की नीयत से लड़की का अपहरण, मां ने 5 के विरुद्ध दर्ज कराई प्राथमिकी। मधवापुर पुलिस ने बिहारी गांव के समीप बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। खजौली स्टेशन के यात्रियों की बहुप्रतीक्षित मांग, जानकी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हुआ शुरू। हरडाखी के कल्याणेश्वर स्थान में जन जीवक कल्याण संघ ने परिक्रमा मेला के दौरान निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। बेजा थाना क्षेत्र के डारह गांव में गेहूं की फसल काटने की मामूली विवाद पर एक किशोरी को पीट कर किया आत्महत्या। मधुबनी में सिटी डेंटल फेशियल ट्रॉमा एंड इम्प्लांट सेंटर का हुआ शुभारंभ। पूर्व मंत्री समीर महासेठ ने किया उद्घाटन। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अनुशासन समिति अध्यक्ष रूपानाथ पाठक ने जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं से की वार्ता। विश्व ग्लूकोमा सप्ताह के मौके पर नेत्र विभाग की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आकांक्षा कुमारी ने ग्लूकोमा की दी विस्तार पूर्वक जानकारी। और काफी खींचातानी के बाद आखिरकार वॉटसन स्कूल में शिक्षा भवन बनने के लिए दे दी गई एनओसी। खबरें अब विस्तार से। मधवापुर प्रखंड के केरवा गांव के समीप मधवापुर पुलिस ने कमला शाखा नहर के पास से एक युवक का शव बरामद किया है। गौरतलब है कि मृतक के जेब में रखे कागजातों के आधार पर उसकी पहचान की गई है। मृतक की पहचान पिपरौन के दिघिया निवासी 35 वर्षीय राम सेवक ठाकुर के रूप में की गई है। पुलिस ने मामले को लेकर बताया है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे का कोई विशेष जानकारी साझा किया जा सकेगा। वहीं इस मामले में मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर अज्ञात हत्यारे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने बताया है कि मामले को लेकर अनुसंधान जारी है। साहरघाट पुलिस ने केरवा गांव के पास एक युवक की लाश कमला शाखा नहर किनारे से बरामद की। मामला सोमवार की सुबह का है। घटना की सूचना पाकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी देवेश कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा और साहरघाट के थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार के साथ कई पुलिस पदाधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। फिर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। पुलिस ने मृतक के परिवार वालों को मामले की सूचना दी। मृतक की पहचान उसकी जेब से बरामद कागजातों के आधार पर की गई है। पर्स में रखे कागजातों के अलावा घटनास्थल से मृतक की बाइक, हेलमेट और एक बैग भी बरामद की गई है। इस मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तफ्तीश के आधार पर मृतक का नाम राम सेवक ठाकुर है। वह पिपरौन दिघिया निवासी स्वर्गीय पुलकित ठाकुर का 35 वर्षीय बेटा था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी देवेश कुमार ने बताया कि पहली नजर में हत्या का मामला लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वे इस मामले की खास जानकारी दे पाएंगे। घटना की गहन जांच करवाने के लिए थानाध्यक्ष को निर्देशित किए जाने की बात भी उन्होंने की। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि मृतक की पत्नी अनीता देवी की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर अमोद कुमार सिंह, अरविंद कुमार सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह, मोहम्मद शमीम समेत कई लोग मौजूद थे।
मतलब बताइए क्या कुछ जांच में मिला है? उसे रात को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की अज्ञात लाश मिली हुई है। उस पर थाना प्रभारी त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको अपने कब्जे में लिए हैं। पता चला है कि रामसेवक ठाकुर इनका नाम है, उम्र करीब 35 वर्ष है। इस पर आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और सत्य का पता जल्द से जल्द लगाएंगे। कहाँ सर ये मतलब लाश हत्या कहा जा सकता है? जिस तरह से प्रथम दृष्टया लग रही कि कुछ बरामद वहाँ से लकड़ी का बांस टाइप का कुछ बरामद हुआ है, उससे मारा गया है। देखिए इस पर अभी पूरी तरह से क्या है नहीं कहा जा सकता, हत्या प्रतीत हो रहा है। जैसे ही इस पर हम लोग कुछ सूचना मिलती है हम लोग आप लोगों को सूचित कर देंगे। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में औसी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर औसी मल्लाह टोल निवासी एक व्यक्ति के घर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 1650 बोतल शराब बरामद किए हैं। इस मामले में तस्कर औसी के माधुरी सहनी को भी गिरफ्तार किया गया है। आइए हम आपको खबर दिखाते हैं विस्तार से। औसी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बिस्फी थाना क्षेत्र के औसी मल्लाह टोल निवासी माधुरी सहनी के घर छापेमारी कर 1650 बोतल नेपाली सोफिया शराब के साथ एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार कर लिया। औसी के थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त होते ही छापेमारी दल का गठन कर गिरफ्तार धंधेबाजों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि शराब को जब्त कर गिरफ्तार धंधेबाज के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। पूरे भारत में इन दिनों एनसीसी महानिदेशालय के निर्देश पर एनसीसी कैडेट के लिए सर्टिफिकेट बी कोर्स के परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी के द्वारा रांची के जवाहर नवोदय विद्यालय में इस परीक्षा का आयोजन किया गया। एनसीसी महानिदेशालय के निर्देश पर पूरे भारत में इन दिनों एनसीसी के सीनियर डिवीजन के कैडेटों के लिए बी सर्टिफिकेट की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कंपनियों के कैडेटों की परीक्षा रविवार को जवाहर नवोदय विद्यालय रांची में आयोजित की गई। इस परीक्षा में कुल 189 कैडेट उपस्थित हुए। परीक्षक के रूप में 8 बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा के कमांडिंग अफसर कर्नल एके सिंह के निर्देशन में परीक्षा ली गई। इस अवसर पर 8 बिहार बटालियन एनसीसी के गौतम राय के साथ ही 34 बिहार बटालियन एनसीसी के खरका बहादुर आले व सूबेदार संजय कुमार व कई पीआई स्टाफ मौजूद थे। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के एक गांव से एक लड़की को जबरन घर से उठा लेने की बात सामने आ रही है। गौरतलब है कि थाना क्षेत्र के गांव से नाबालिग लड़की के अपहरण होने को लेकर अपहृता की मां ने स्थानीय थाना में 5 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया है कि घर पर पहुंचकर उनकी बेटी को जबरन उठाया गया है और शादी की नीयत से उनकी पुत्री का अपहरण किया गया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक लड़की का अपहरण शादी करने की नीयत से कर लिए जाने को लेकर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी अपहृता की मां के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि उनकी पुत्री का अपहरण बल्हा गांव निवासी नीतीश कुमार, सुरेश सहनी सहित कुल 5 की संख्या में लोग आए और उसकी पुत्री को जबरन उठाकर ले गए। मामले को लेकर 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस संबंध में बिस्फी के थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने मधवापुर थाना क्षेत्र के बिहारी गांव के समीप बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर की पहचान कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसी के साथ मधवापुर के थाना अध्यक्ष ने बताया है कि क्षेत्र में शराब तस्करी को लेकर पुलिस काफी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। एक भी तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे 2 धंधेबाजों को बिहारी गांव के पास गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले से संबंधित बाइक बरामद कर ली गई है। जब्त शराब की बोतलों की संख्या 300 बताई गई है।
गिरफ्तारी, बरामदगी और जब्ती की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर की। मामला मुर्गा फार्म के पास का है। पकड़े गए आरोपियों में एक का नाम मनीष कुमार सहनी है, जबकि दूसरा आरोपी मनोज कुमार सहनी है। दोनों पतौना थाना क्षेत्र के जगवन कटैया के रहने वाले हैं। वे लोग नेपाल से बाइक पर शराब की खेप लादकर भारतीय बाजार की ओर ले जा रहे थे। उस वक्त पुलिस टीम वहां गश्ती कर रही थी। थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। जयनगर रेलवे मंडल समस्तीपुर के खजौली रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। गौरतलब हो कि खजौली रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों की बहुप्रतीक्षित मांग थी कि जयनगर मनिहारी जानकी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव खजौली में हो।
और आखिरकार इस मांग को मान लिया गया है और इसी के साथ 11 मार्च 2024 से जयनगर मनिहारी जानकी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव जयनगर से खुलने के बाद खजौली में भी शुरू कर दिया गया है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं इस ट्रेन की समय सारणी। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर से मनिहारी के बीच चलने वाली ट्रेन जानकी एक्सप्रेस का ठहराव खजौली समेत अन्य 3 रेलवे स्टेशनों पर किया गया है। पूर्व मध्य रेल हाजीपुर द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जयनगर मनिहारी रेल खंड के खजौली समेत अन्य 3 रेलवे स्टेशनों पर मंगलवार से ठहराव किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 15283 मनिहारी से जयनगर के बीच चलने वाली जानकी एक्सप्रेस खजौली रेलवे स्टेशन पर सुबह 9:50 पर आगमन व 9:52 पर प्रस्थान करेगी। इसी तरह इस रेलखंड के जानकी नगर रेलवे स्टेशन पर रात 1:22 पर आगमन व 1:24 पर प्रस्थान। पूर्णिया कोट रेलवे स्टेशन पर रात 12:51 बजे आगमन 12:53 प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 15284 जयनगर मनिहारी खजौली रेलवे स्टेशन पर सुबह 4:53 पर आगमन होगा और 4:55 में प्रस्थान करेगी। जानकी नगर में सुबह 11:50 में आगमन और 11:52 में प्रस्थान करेगी। पूर्णिया कोट में 13:21 में आगमन व 13:23 में प्रस्थान करेगी। गौरतलब हो कि जयनगर मधुबनी रेलखंड के बीच चलने वाली विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव खजौली समेत अन्य रेलवे स्टेशनों पर किए जाने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। कई एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव खजौली समेत अन्य रेलवे स्टेशनों पर नहीं होने के कारण ट्रेन पुलिंग जैसी घटनाओं में काफी वृद्धि देखने को मिल रहा था। लंबे समय बाद रेलवे ने जानकी एक्सप्रेस का ठहराव खजौली रेलवे स्टेशन किए जाने पर रेल यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा और ट्रेन पूलिंग जैसी समस्या समाप्त होगी। कई रेल यात्रियों की माने तो जयनगर सियालदह गंगासागर एक्सप्रेस का ठहराव खजौली रेलवे स्टेशन पर होने की बात बताते हुए कहा कि गंगासागर एक्सप्रेस का ठहराव खजौली स्टेशन पर नहीं है। बावजूद ट्रेन क्रॉसिंग के कारण गंगासागर एक्सप्रेस को हमेशा रोका जाता है। ठहराव डीआरएम से दिए हैं खजौली में, इसके आलोक में क्या कहना चाहते हैं? हम तो सबसे आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग का भी इसमें बहुत बड़ा पहल योगदान था, क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ थे। आज ये जानकी एक्सप्रेस का ठहराव जो आज से किया गया है, जिसका समय 9:50 से लगभग खजौली में रुकेगी आने के समय में, और जाने के समय 4 बजे कुछ तय दिया गया है। इसके लिए 8 जनवरी को खजौली में स्थापना दिवस मनाया गया था रेलवे द्वारा, जिसमें हम लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें हम लोग भाग लिए थे। वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में भी मुझे बुलाया गया था। उसमें हम लोग ने जानकी एक्सप्रेस ठहराव के लिए मांग किए थे और एक ज्ञापन सौंपे थे स्टेशन मास्टर को, जो स्टेशन मास्टर ने उसको फॉरवर्ड करके डीआरएम महोदय के यहाँ उसको फॉरवर्ड किए भेजे, जिसके कारण आज से जानकी एक्सप्रेस का ठहराव प्रारंभ हो गया है। इसके लिए डीआरएम साहब को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ के खजौली के जनता बहुत ही प्रोत्साहित और खुशी मना रहा है, जो डीआरएम साहब के पहल से खजौली में जानकी एक्सप्रेस का ठहराव हो गया, जिससे खजौली बाहुबली माने हर एक इलाका के हर एक व्यक्ति को लाभ मिलेगा और वहाँ आने जाने के लिए सुविधा का होगा। और यही कहेंगे, और जो हम लोग चाहते हैं जो 2 गाड़ी कम से कम यहाँ और ठहराव लोकल ट्रेन जो है इसका ठहराव हो, एक जयनगर भागलपुर एक्सप्रेस और एक पटना जयनगर एक्सप्रेस जो सवेरे में चलती है, उसका ठहराव यहाँ किया जाए। यही डीआरएम महोदय से हम लोग मांग करते हैं। मैं मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार डीआरएम साहब को और रेल विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो गाड़ी का ठहराव खजौली में दे करके खजौली जनता को खुशी आनंदित होने का मौका दिया। आप लोगों को बात जो मान लीजिए डीआरएम से रखे, आप लोग जो गए थे मेरे साथ डीआरएम साहब को मिलने के लिए और हम लोग वहाँ जाकर जो बात रखे थे, उनका पूर्ण रूप से डीआरएम महोदय ने ध्यान दे करके और संज्ञान लेते हुए बहुत जल्द माने इस पर पहल करके और मार्च महीना है या 2 महीना के अंदर टेंट का ठहराव दे दिए। धन्यवाद।
खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के पुरानी कल्याणेश्वर स्थान में जन जीवक कल्याण संघ आरएमपी के बैनर तले निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि परिक्रमा यात्रा शुरू होने के साथ ही परिक्रमा यात्रियों के लिए आरएमपी संघ के बैनर तले इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे साधु संतों का निःशुल्क उपचार किया गया, साथ ही दवाइयां भी वितरित की गई। पौराणिक कल्याणेश्वर स्थान में जन जीवक कल्याण संघ आरएमपी के बैनर तले परिक्रमा यात्रियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन बीडीओ कृष्ण मुरारी, थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी, मगध कैंसर हॉस्पिटल पटना के डॉक्टर रिदु कुमार शर्मा, डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह, संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र ठाकुर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, फूलमाला व चादर से स्वागत किया गया। निःशुल्क शिविर में साधु महात्मा समेत जरूरतमंद परिक्रमा यात्रियों का निःशुल्क उपचार कर उन्हें दवाइयां दी गई। इस अवसर पर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र ठाकुर व प्रदेश युवा अध्यक्ष गुड्डू कुमार सिंह ने बताया कि बीते कई वर्षों से परिक्रमा यात्रियों के लिए भारतीय क्षेत्र के सभी पड़ाव पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी कल्याणेश्वर के बाद फुलहर, करुणा, विशौल इन सभी जगहों पर चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। कहा कि संघ का मुख्य उद्देश्य मानव सेवा है, जो अनवरत जारी रहेगा। वहीं बीडीओ व थानाध्यक्ष ने संघ के द्वारा जनहित में की जा रही कार्यों की सराहना की। शिविर का लाभ सैकड़ों साधु संत व परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं ने लिया। जन जीवक कल्याण के द्वारा निःशुल्क कैंप लगाया गया सर, इस पहल के बारे में 2 शब्द बताइए। सर, तमाम आए हुए श्रद्धालुओं का इस जन जीवक कल्याण संघ के निःशुल्क शिविर में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पटना से मगध कैंसर सेंटर के फाउंडर और डॉक्टर रिदु कुमार शर्मा जी चल के आए हुए हैं, अविनाश जी हैं, रविंदर सर हैं और तमाम जन जीवक कल्याण संघ के जितना जो सहयोगी ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके अथक प्रयास और सहयोग से यहाँ लाखों लाख की संख्या में जो मिथिला परिक्रमा में लोग आते हैं, उनके चिकित्सीय परामर्श और निःशुल्क दवा वितरण किया जा रहा है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक है और बहुत साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। ग्रामीण चिकित्सक रात दिन लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं और इस कैंप के माध्यम से एक मैसेज देने का हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग आपके हर सुख दुख में साथी हैं। और हमारे ग्रामीण चिकित्सकों का एक बहुत बड़ा इवेंट डॉक्टर रिदु सर के देखरेख में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कैंसर जागरूकता अभियान के तहत सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाकर के माँ, बहनें और सभी अभिभावक बंधुओं को इसके प्रति कैसे सतर्कता बरती जाए, इसका लक्षण क्या है, पहचान क्या है, निदान क्या है, इस पर लोगों को जागरूक करना है और इससे बचाया जा सकता है लोगों को। परिचय दीजिए। मेरा नाम कमलेश राय है, जन जीवक कल्याण संघ से जुड़े हुए हैं, सारण प्रमंडल के प्रवक्ता हैं और हम अविनाश सर के प्रेरणा से, रविंदर सर के निर्देश पर और डॉक्टर रिदु सर के साथ पटना से आए हुए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोगों का काफ़ी बड़ा जमावड़ा है। यह जीवन में हम पहली बार मिथिला परिक्रमा में भाग लिए हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं। बताइए, कैंसर अस्पताल है, उसके उस पर 2 शब्द बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, कैंसर आज के समय में एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और दिन प्रतिदिन इसका नंबर जो है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पूरे दुनिया में हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा केसेस डायग्नोस होते हैं कैंसर के मरीज। यदि कैंसर का हम लोग अर्ली स्टेज में, आरंभिक अवस्था में यदि पता लगा ले तो उसका क्योर किया जा सकता है। और हमारे यहाँ अभी खास करके सबसे बड़ी यही समस्या है। और जब गांव देहात से जो रिमोट एरिया से लोग आते हैं, है ना, मधुबनी वगैरह से लोग आते हैं, तो होता है कि अधिकांश केसेस जो है एडवांस स्टेज में, और यहाँ पे हेड एंड नेक कैंसर के केसेस ज़्यादा है, तम्बाकू वगैरह कई ज़्यादा है। तो वैसे में जो है लोगों के बीच अवेयरनेस का ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने का ज़रूरत है कि तंबाकू से दूर रहें। या कोई भी उस तरह का कोई आपको तकलीफ होती है, मुंह में छाला पड़ता है, कहीं कोई गांठ गिल्टी वगैरह बनता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से या नज़दीकी जो भी है स्वास्थ्य सेवी हैं, उनसे जाके मिले। यहाँ पे जो जन जीवक कल्याण संघ के लोग हैं, ठीक है, उनसे जाके आप मिलें, ठीक है, और उनको अपना जो भी तकलीफ है दिखाएं। यदि सही समय पर डायग्नोस हम लोग कर पाएँ तो उसको क्योर किया जा सकता है। थैंक यू। मिथिला परिक्रमा प्रत्येक वर्ष की भांति
इस वर्ष भी निःशुल्क चिकित्सा शिविर जनजीवन कल्याण संघ आरएमपी के बैनर तले लगाया गया है। यह इंडिया के 4 पड़ाव पर यह शिविर का कार्यक्रम किया जाएगा। यह पहला है जो कलना है, उसके बाद फुलहर कल जाएगा और फिर लौटने के वक्त करुणा और विषोद। ऐसे यह चक्र 15 दिनों का चक्र है। यह श्रद्धा और विश्वास मानव से मानव के जोड़ने का काम करने वाला यह श्रद्धालु यात्रियों को निःशुल्क चिकित्सा शिविर के माध्यम से हम लोग सेवा देते हैं। इसका मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं अपने कार्यकर्ता के रूप में प्रदेश के युवा अध्यक्ष डॉक्टर गुड्डू कुमार सिंह जी और जिला पर्यवेक्षक डॉक्टर अमर राम जी और प्रखंड के अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गानंद लाल कर्ण जी और डॉक्टर राम हृदय ठाकुर जी जो प्रखंड के कोषाध्यक्ष हैं। ये चारों में सबसे ज्यादा गुण ये है ये अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और इस कार्यक्रम को करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपने चिकित्सक मगध कैंसर हॉस्पिटल के प्रकाश डॉक्टर रिधु कुमार शर्मा जी को आप पटना से चलकर आज हम लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए और यहाँ के यात्रियों को सेवार्थ आपने अपना और एक कैंसर से बचाव कार्य के लिए आपने जो जानकारी दिया और आपके द्वारा ये डॉक्टर रिधु कुमार शर्मा जी के द्वारा यह उद्घाटन कराया गया। और खासकर मैं कमलेश जी जो ये तो ऐसे जिला छपरा लेकिन इनकी सोच पूरे भारत वर्ष पर इनकी रहती है। जो जनजीवन कल्याण संघ जिन जुगुनारा एक दूसरे से जुड़कर या प्राथमिक उपचार काम करे और इनमें सहयोग बना रहता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मीडिया बंधु। बताया फिर से आई इस बार कितना कैंप लगाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधु। आज जनजीवन कल्याण संघ आरएमपी के बैनर तले निश्चित रूप से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो इंडिया का 4 पड़ाव स्थल है उस पर पहला जो है कल्याणेश्वर धाम से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से निश्चित रूप से कहा गया है कि मानव सेवा ही धर्म है और इस धर्म को हम लोग निभा रहे हैं। और जहाँ से जो दूर से साधु संतों जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सभी की सेवा के लिए हमारे जो है सो आई हॉस्पिटल के तरफ से जो है सो इनका इलाज निःशुल्क हो रहा है। और हमारे बीच जो है सो बहुत बढ़िया चिकित्सक डॉक्टर रिधु शर्मा जी जो मगध कैंसर हॉस्पिटल से आए हुए हैं और कमलेश जी बहुत को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तब तक के लिए मैं डॉक्टर गुड्डू सिंह प्रदेश युवा अध्यक्ष जनजीवन कल्याण संघ आरएमपी के बैनर तले प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं। और इसी तरह यह पहला पड़ाव है और दूसरा पड़ाव जो है मतलब फुलहर में है कल। इसी तरह जो है चारों पड़ावों पर हम लोग जो है निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाएंगे और निःशुल्क दवा वितरण करेंगे। मैं जिला पर्यवेक्षक मधुबनी जनजीवन कल्याण संघ ग्रामीण चिकित्सकों का एक संगठन है जिनके द्वारा 2005 से निरंतर परिक्रमा कार्यक्रम में पहला शिविर कलना से लगाया जाता है। इसके बाद इंडिया में और 3 जगह फुलहर करुणा विशोल में लगाया जाता है। और जिस तरह ग्रामीण चिकित्सक जनजीवन कल्याण संघ सरकार का सेवक और सहयोगी और जनता का सेवक है उसी रूप में हम लोग श्रद्धालुओं का जो आते हैं इंटरनेशनल रूप में यहाँ परिक्रमा होता है जो नेपाल है इंडिया का भी है बहुत सारे राज्यों के लोग भी आते हैं। तो श्रद्धालुओं के लिए हम लोग सदा सेवा में तत्पर रहते हैं। मैं डॉक्टर मुनिदेव सिंह जनजीवन कल्याण संघ प्रदेश संगठन से धन्यवाद। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेजा थाना क्षेत्र के डारह गांव में एक लड़की को बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। गौरतलब हो कि उस किशोरी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने खेत में गेहूं का फसल काटने आए कुछ लोगों को फसल काटने से रोका था और दरअसल उसने रोका नहीं था, उसने सवाल किया था जिस पर गेहूं काटने आए लोगों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी। गंभीर अवस्था में फिलहाल वह इलाजरत है। वहीं मामले को लेकर पीड़िता की मां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
भेजा थाना क्षेत्र के डारा गांव में गेहूं की फसल काटने को लेकर हुई विवाद में कुछ लोगों ने एक किशोरी की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई। गंभीर अवस्था में ग्रामीणों के द्वारा मधेपुर प्राथमिक सह रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार हो रहा है। घटना के संबंध में घायल सायना प्रवीण की मां ने बताया कि डारा गांव के गयासुद्दीन, रोशन प्रवीण, आलिना खातून समेत कुल 5-6 लोगों ने मिलकर उनकी बेटी की जमकर पिटाई कर दी और उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसके खेत में वह सभी लोग गेहूं का फसल काटे थे और बेटी ने पूछा कि गेहूं का फसल क्यों काटा और इस बात को लेकर सभी ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। फिलहाल घायल सायना प्रवीण की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। हमरा गाँवे पर नहीं जब हमरा यहाँ दूसरा लोग बेटा दीदी का फोन करती गाय का मार लो तो तू जाए जल्दी, गाय का मार लो तो तू जाए जल्दी। तो कहिए कहाँ रहो तो गाय चल जानती न, तो कहिए मार लो तो ऐसे रसनिया हैया तीनों मार हम ये दरबार से नहीं जाते गेलिए तो देखिए रसनिया मार के भाग गएगा देव कितना देव उठाए होगी बात हम जे दरबार देने आइए बात हम पहले चल पहले हमारा बेटी का बता कहाँ मैं करते पहले खेत चल हमारा बेटी का बता तो दुनू मादी गेले ऊपर दुनू मादी जब पुलिया में गेले तो हमारा बेटी का सब गोटा मिल कर बेटी का सुता नहीं तो हमरा तो ओने मारी जे करना से करगा ओने मारी तो हम कही ओने मारी तो ओने मारो जे करना से कर ओने मारी तो कहिए ओने मारी तो हमरा तो कोई लाने वाला नहीं होत ने तो रोले वाले भैया से बेटा तो कहिए बाबू कहीं ले चलो हमारा बेटी का सब गोटा चल के ले चलो तो सब गोटा उठा के गोल पर देख के तो बैठा के हम पकड़ के ले इतना अभियान बता मारल गेली हम की करब कलेजा पर मार लगे माथा पर मार लगे कमर में मार लगे मैं छोटा देता छोड़ देते बच्चा के मुंह से गोश कोटा जाए हाँ तो लड़िया तो पानी आ जाता थोड़ी जगह पुलिया करेंगे कितना हमें मार नहीं केना बर्दाश्त हम कर समाज में नहीं फैसला करते तो हम आगे बढ़ साइना कर्मी हमारे हमारा नाम रोशन खातून हमारा बेटी का नाम साइना कर्मी 9 नंबर बोले। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। अब मधुबनी शहर में भी सिटी डेंटल फेशियल ट्रॉमा एंड इम्प्लांट सेंटर का शुभारंभ हो गया है। गौरतलब हो कि मधुबनी शहर के प्रसिद्ध व जाने माने चिकित्सक डॉक्टर रेणु नायक दंपति के पुत्री डॉक्टर दीप्ति नायक व उनके दामाद डॉक्टर सौरव कुमार के द्वारा मधुबनी शहर के किशोरी लाल चौक के समीप फेशियल ट्रॉमा व इम्प्लांट सेंटर का शुभारंभ किया गया है। वहीं इसका उद्घाटन मधुबनी के विधायक सह पूर्व मंत्री समीर कुमार महासेठ ने फीता काट व दीप प्रज्वलित कर किया। मधुबनी नगर के किशोरीलाल चौक आरके कॉलेज रोड में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सिटी डेंटल फेशियल ट्रॉमा एंड इम्प्लांट सेंटर का भव्य शुभारंभ किया गया है। पूर्व उद्योग मंत्री व मधुबनी विधायक समीर महासेठ व चिकित्सक डॉक्टर भोला नायक ने संयुक्त रूप से फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर सेंटर का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि सेंटर का संचालन चिकित्सक स्वर्गीय सुमन नायक व स्वर्गीय रेणु नायक की पुत्री डॉक्टर दीप्ति नायक व दामाद डॉक्टर सौरव कुमार के द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व मंत्री समीर महासेठ ने डॉक्टर दीप्ति नायक व सौरव कुमार के द्वारा मधुबनी शहर में इस तरह का मल्टी स्पेशलिटी सेंटर का शुभारंभ होने पर हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मधुबनी जिले के लोगों को चेहरे के ट्रॉमा के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता था। अब मधुबनी में ही अत्याधुनिक मशीन से लैश ट्रॉमा सेंटर के खुल जाने से लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। उन्हें मानसिक परेशानियां कम होने के साथ आर्थिक रुपए से भी बचत होगी। मधुबनी शहर में सिटी डेंटल फेशियल ट्रॉमा एंड इम्प्लांट सेंटर का खोलने के लिए पूर्व मंत्री समीर महासेठ ने डॉक्टर दीप्ति नायक व डॉक्टर सौरव कुमार के प्रयास को सराहा है और सेंटर के उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर्स ने बताया कि मधुबनी शहर में लोगों की बड़ी आवश्यकता को देखते हुए सिटी डेंटल फेशियल ट्रॉमा एंड इम्प्लांट सेंटर का शुभारंभ किया है। बताया कि डेंटल के क्षेत्र में मधुबनी में पहला विशेषज्ञ क्लिनिक खुला है। क्लिनिक में डेंटल के साथ साथ फेशियल ट्रॉमा का भी इलाज किया जाएगा।
आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी इस ट्रॉमा सेंटर से निराश नहीं लौटना होगा। यहाँ डेंटल के साथ चेहरे से संबंधित कई तरह के रोगों का इलाज होगा। खासकर दुर्घटना में भीषण चोट की वजह से टूटे चेहरे का इलाज व चोट की वजह से दांत का नुकसान, दांत संबंधी अन्य रोगों का इलाज, मुंह का कैंसर समेत कई तरह का इलाज होगा। मौके पर महारानी देवी, अरविंद पूर्वे, किरण चंद्र चौधरी समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। मधुबनी क्षेत्र में दंत विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव को देखते हुए हमने बेहतर मरीजों के लिए बेहतर इलाज की सुविधा को पूरा करने के लिए एक सुपर स्पेशलिटी सेंटर खोला है। और इसमें हम मेरा विभाग की स्पेशलिटी है प्रोस्थोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी, जिसमें हम पेशेंट के ओरल मिसिंग स्ट्रक्चर्स को फिक्स्ड, रिमूवेबल और इम्प्लांट प्रोसेसेस द्वारा रिहैबिलिटेट करते हैं। सर डॉक्टर सौरभ, इन सर की स्पेशलिटी हो गई ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, जिसमें हम एक्सीडेंटल केसेस, ट्रॉमा केसेस और ओरल कैंसर के केसेस का हम इलाज की सुविधा को देंगे। और जबड़े के जोड़ की जबड़े के जोड़ की सर्जरी द्वारा मुंह को खोलने का इलाज का सुविधा या जैसे तंबाकू या गुटखा के सेवन से मुंह बंद हो जाता है, उसको हम सर्जरी द्वारा खोल सकते हैं। हड्डी में जैसे फंसे हुए दांत होते हैं, उनको भी हम ऑपरेशन द्वारा निकाल देंगे। फिर जैसे टेढ़े मेढ़े दांत हैं, उनको हम फिक्स ट्रीटमेंट से सीधा करेंगे। मुंह को जैसे कुछ मरीजों में मुंह वजन से ही आपका नहीं खुल पाता है, तो वो कॉन्जेनाइटल एंगाइलोसिस हुआ या एक्वायर्ड एंगाइलोसिस हुआ, उन केसेस में भी हम ऑपरेशन के द्वारा मुंह के ओपनिंग को खोलेंगे। फिर आरसीटी का सुविधा भी हम एंडोमोटर और आरबीजी के द्वारा देंगे। और फिर जैसे कि डॉक्टर दीप्ति नायक ने आज डेंटल क्लिनिक का ओपनिंग हुआ है उनका, और डॉक्टर सौरभ उनके हस्बैंड है, वो भी डेंटिस्ट है, दोनों एमडीएस के हुए हैं। और मैं डॉक्टर सुमन नायक हूँ, यूएमसीएस का एक स्टूडेंट, और मैं डॉक्टर सुमन नायक जो दीप्ति के फादर हैं, उनके अपने भाई, और भाई से बढ़ के हम लोग दोस्त रहे हैं, मित्र रहे हैं। और आज डॉक्टर दीप्ति ने जो एक क्लिनिक खोला है, वो काफ़ी सराहनीय काम किया है। और उनके हस्बैंड जो फेशियल एक्सीडेंट जो होता है, जितना तरह का ट्रॉमा लगता है, उसमें फेस का जो विकृति होता है, उसको ठीक करने के लिए मैं समझता हूँ कि मधुबनी में इस तरह का कोई क्लिनिक नहीं था जहाँ कि इसका इलाज हो सके। इसके लिए लोग दरभंगा या बाहर लेके जाते थे, बहुत पैसा खर्च होता था, गरीब जनता है। तो इस तरह का इन्होंने यहाँ खुलवाने का काम किया, खोलने का काम किया है, और बहुत ही सराहनीय काम किया है। और डॉक्टर सुमन नायक जिनका डेथ हो गया, डॉक्टर रेणु नायक जो भाभी थे हमारे, उनका भी डेथ कोरोना काल में हो गया, तो दोनों कोरोना चले गए। और काफ़ी अच्छा वो लोग कर रहे थे, तो उनकी याद में उनकी जो बेटियां हैं, और दोनों बेटी डेंटल सर्जन है। आज क्लिनिक का आज ओपनिंग हुआ है। हम लोग आए, डॉक्टर बुलाने के आए हैं, बठिंडा से आए, स्टूडेंट रहे हैं जीएमसीएच का, बहुत वहाँ इस तरह का उपाय करवाया था कि डेंटिस्ट का काफ़ी अच्छा वहाँ पोस्टिंग हो और सब काम कर पाए। और अभी अच्छा है कि मधुबनी शहर में कम से कम इस तरह का इम्प्लांट करने के बारे में डेंटल में आजकल इम्प्लांट का जो है बहुत लेटेस्ट हुआ है कि पहले हम लोग दांत उखाड़ देते थे, अब दांत को बचाने का काम करते हैं। और दांत उखड़ गया तो वहाँ पर हम लोग पूरा दांत डेंचर बना के नहीं लगाते हैं, और जो दांत मेरा खराब हो गया है उसी में अब इम्प्लांट करके दांत का वहाँ पर बैठा देते हैं। तो इस तरह काम किया। और फेशियल बिल्कुल सर्जरी जो होता है जो ट्रॉमा में, उसका भी उन्होंने लागू हुआ है। और मैं आज दोनों को जो हुआ है यहाँ पर क्लिनिक खुला है, उसके लिए मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। और मैंने कहा है कि आप तो अच्छा काम करें, और मधुबनी की जनता को जो गरीब हो उनको फ्री सेवा भी देने का काम करें, और अच्छा काम करें, और अच्छा नाम हो और अच्छा चले। आज डॉक्टर सुमन नायक नहीं है, लेकिन उनकी बेटियाँ ने जो खोली है उसके नाम से पढ़ा है, उसका मैंने आज उनको आशीर्वाद दिया है और शुभकामनाएं दी। अच्छा करें, बहुत अच्छा लगेगा। मधुबनी के जनता के लिए बहुत अच्छा चीज़ की बात है। डेंटल के क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को देखते हुए हम लोगों को लगा कि यहाँ पे विशेषज्ञ
डेंटल के मतलब विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा मरीजों का इलाज किया जा सके, जिससे कि मरीज को ज़्यादा बेहतर इलाज मिले और ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले, जिससे कि मरीज से लाभान्वित हो। मेरा जो ब्रांच है वो ऑर्थोडोंटिक सर्जरी है। इसमें जो चेहरा या जबड़ा संबंधी रोगों का इलाज हम लोग ऑपरेशन के द्वारा करते हैं। इसमें एक छोटा सा काम जैसे कि दांतों को निकालना से लेके हम लोग फेस के ट्रॉमा का इलाज करते हैं, मुंह के कैंसर की हम लोग यहाँ पे जांच करते हैं, इलाज करते हैं। हमारे यहाँ जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है वो काफ़ी मतलब हाईली इक्विप्ड मशीन से किया जाता है और काफ़ी प्रिसाइज तरीके से किया जाता है कि लोगों की जो रूट आर्टिफिशियल टूथ है वो काफ़ी दिनों तक चले। इसके लिए हमारे पास इंडोमोटेड है, आरबीजीज हैं, जिससे हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि फेशियल ट्रॉमा हो गया, फेशियल ट्रॉमा के लोगों को पहले बाहर जाना पड़ता था, जैसे कि मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, या हमारे इधर बाहर की बात करें तो इस साइड के जो मरीज है वो गोरखपुर में माइग्रेट करते थे। तो इसकी भारी कमी थी, लोगों को फेशियल ट्रॉमा की सुविधा लोगों को यहाँ पे मिल नहीं पाती थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ पे एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर खोले, जिससे कि यहाँ के लोगों का सही तरीके से और कम पैसों में मरीजों का इलाज हो। जाहिर सी बात है कि मरीजों को घर में इलाज मिलेगा, अपने होम टाउन में इलाज मिलेगा, तो कम पैसों में इलाज होगा, मरीजों का खर्च कम आएगा। तो इस तरह का इलाज को देने के लिए मेरा जो उद्देश्य है कि मरीज मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से मरीजों को फायदा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखने को मिलता है आजकल, जो कम उम्र के लड़कियां या लड़के को देखा जाता है कि दांत बाहर निकल जाता है। उसके लिए लोग कहते हैं कि हम जाते हैं डॉक्टर साहब के पास, दांत को दबाएंगे। उसके लिए क्या सुविधा आपके यहाँ? देखिए, ये जो मरीजों का जो दांत बाहर निकल जाता है, ये जैसे कि हमारा ब्रांच है डेंटिस्ट्री में, कुछ ब्रांचेज है डेंटल जो होता है वो 5 साल के कोर्सेज होता है। 5 साल के कोर्सेज करने के बाद जो होता है 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्सेज होती है। उसमें 7-8 ब्रांचेज होते हैं, जिसमें हर एक ब्रांच की अपनी अलग अलग स्पेशलिटी है। जैसे कि मैडम की ऑर्थोडोंटिक्स है, इसमें मरीजों को दंत प्रत्यारोपण, फिक्स दांत लगाना या फिर जबड़े के जोड़ों का दर्द, इस तरह की चीजों इत्यादि चीजों का इस तरह का इलाज होता है। मेरे ब्रांच में मेरे जो शाखा है, इस शाखा में जबड़े के जो भी दिक्कत है जबड़े का, वो हम लोग ऑपरेशन के द्वारा उसको सही करते हैं। इसी तरह से एक और ब्रांच ऑर्थोडोंटिक्स, उस ब्रांच के अंतर्गत ये जो आपने जो प्रश्न किया कि ये मरीजों का दांत जो बाहर निकल जाता है इसको कैसे ठीक किया जाए, तो हमारे उसके लिए भी एक विशेषज्ञ डॉक्टर हैं जो MDS ऑर्थोडोंटिक्स है, वो उनका इलाज जो है यहाँ पे वो आएंगे और वो करते हैं। तो हम लोग जो ये दांतों में जो पिन लगाने की जो सुविधा है, इसके लिए हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक जो दांतों को आगे पीछे करेंगे, और जिससे कि मरीजों का जो ये दांतों की जो देखते हुए जो भी मरीज लोग पिन लगाते हैं, कुछ दिनों तक ठीक हो जाता है, फिर वो बाहर आ जाता है, फिर से वैसे ही हो जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं भाई, इसकी भी इलाज विशेषज्ञ चिकित्सक के द्वारा ही हो, तो मरीज को बाद में दिक्कत ना हो। तो इसकी भी सुविधा यहाँ पे लोग। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर सभी पार्टी के नेतागण अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। कई जगहों से कई तरह की खबरें सामने आ रही है, वाद विवाद का दौर चल रहा है। वहीं हर पार्टी के नेता अपने अपने तरीके से जनता को जागरूक करने में लगे हैं। बहरहाल आइए हम आपको सुनवाते हैं मधुबनी जिला कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस के अनुशासन समिति अध्यक्ष कृपानाथ पाठक की यह खास बात। सोमवार को जिला कांग्रेस कार्यालय मधुबनी में प्रेस वार्ता के माध्यम से बिहार प्रदेश कांग्रेस के अनुशासन समिति अध्यक्ष कृपानाथ पाठक ने कहा कि लोकप्रिय जननेता राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के दौरान युवाओं के रोजगार के लिए 5 गारंटी योजना की घोषणा की। राहुल गांधी ने कहा है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो 20 लाख युवाओं को अविलंब सरकारी नौकरी दी जाएगी। दूसरी गारंटी के रूप में इस सरकार में रिक्त पड़े 10 लाख पदों को भरा जाएगा। वहीं जिलाध्यक्ष मनोज मिश्र ने कहा कि रोजगार गारंटी योजना में कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि सभी ग्रेजुएट छात्रों व डिप्लोमा होल्डर को 1 साल का कुशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण उपरांत पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इन्हें नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस युवाओं के स्वरोजगार के लिए 5 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराएगी
ताकि युवा इनोवेटिव आइडिया के साथ अपना काम कर सके। युवाओं को हम नौकरी देंगे। तीसरी गारंटी उन्होंने दिया कि जितने भी ग्रेजुएट छात्र हैं, जो देश में ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा हैं, उनको 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा और 1 साल का प्रशिक्षण देकर के उनको नौकरियां दी जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो। लेकिन कहीं ना कहीं जिनको भी 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी उन सबों को रोजगार दिया जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरी उनकी गारंटी थी। चौथी उन्होंने यात्रा के दौरान कहा कि जो आज जो देश में जो एक वातावरण बन गया है कि परीक्षाएं होती है, पेपर लीक हो जाता है, युवाओं का भविष्य अधर में हो जाता है, तो पेपर लीक ना हो इसके लिए उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए हम इस पेपर लीक ना हो इसके लिए कानून बनाई जाएगी, सख्त कानून बनाई जाएगी और पेपर लीक करने वालों के विरुद्ध एक खास कार्रवाई जो होती है उस कानून के तहत की जाएगी। पांचवी गारंटी उन्होंने दिया है कि देश की युवाओं को जो देश इंटरप्रेन्योर जो होता है उसके तहत हम 5,000 करोड़ रुपए फंड इस सरकार के माध्यम से देंगे, जो युवाओं को इंटरप्रेन्योर अपना जॉब करने के लिए, अपना काम करने के लिए जो है उन्हें इसमें सहयोग होगा। ये राहुल जी की 5 युवाओं के लिए मतलब गारंटी है। यदि देश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो युवाओं के लिए ये सारी जो योजनाएं हैं, जो मोदी सरकार ने जिस प्रकार से युवाओं को छला है, ठगा है, झूठ बोल करके प्रोपेगेंडा करके 2 करोड़ की नौकरियों की झांसा दे करके सरकार में आया है, ये जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन छलावा को दूर करके निश्चित रूप से गारंटी के रूप में इन युवाओं को नौकरी दी जाएगी। ये सबसे बड़ी राहुल गांधी की योजना है और कांग्रेस की है। इसलिए हम आप लोगों को बुला करके आप लोगों के साथ हमारे सीनियर नेता जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन भी हैं और पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उनके माध्यम से ये जनता के बीच में हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया आपके माध्यम से। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? देखिए, अभी मोदी जी जो हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, तो लोगों को, आम जनता को ये बातें वादा कर रहे हैं कि हम गारंटी देते हैं कि ये सब चीज करेंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जिसने इस देश को, देश के नौजवानों को यह वादा किया था काम आने पर हम सब जब आवेंगे इस पद पर तो हम 2 करोड़ प्रति साल आपको नौकरी देंगे और रोजगार देंगे। यह भी गारंटी उनका फेल हो गया। दूसरा गारंटी हुआ कि हम जो कोई गरीब है उनको हम 15 लाख रुपया आपको उनके खाता में जमा करेंगे। यह भी कहा कि जोला है, बाद में जाके लोगों ने को ठग लिया। इसी तरह सारे चीजों का गारंटी आने से पहले जनता को लुभाने के लिए, और अपने को लगा कि हम सबसे बड़ा दानी हैं, हम करेंगे। लेकिन एक भी काम उन्होंने जो वादा गारंटी के साथ किया था उसने वो फेल किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। इस देश में ये वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के उस पार, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। ग्लूकोमा यानी कि काला मोतियाबिंद, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व ग्लूकोमा दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह के मौके पर मधुबनी सदर अस्पताल की नेत्र चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आकांक्षा कुमारी ने ग्लूकोमा से संबंधित कई जानकारियां साझा की है। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे आंखों में लगा चोट हल्के में लेने पर किसी बड़ी घातक बीमारी का कारण बन सकता है। ग्लूकोमा संबंधित नेत्र विकारों का एक समूह है जो ऑप्टिक नर्वों को नुकसान पहुंचाता है, जो आंख से मस्तिष्क तक जानकारी पहुंचाता है। ज्यादातर मामलों में ग्लूकोमा आंख के अंदर उच्च से सामान्य दबाव से जुड़ा होता है, एक स्थिति में जिसे ऑक्यूलर हाइपोटेंशन कहा जाता है। दरअसल ऑप्टिक नर्व काफी सेंसिटिव है, इसलिए जरा भी ज्यादा प्रेशर पड़ने पर यह ब्लॉक हो जाती है, इससे दिखना बंद हो जाता है। यह बातें विश्व ग्लूकोमा सप्ताह के मौके पर नेत्र विभाग की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आकांक्षा कुमारी ने कही। नेत्र सर्जन डॉक्टर आकांक्षा कुमारी ने बताया कि ग्लूकोमा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके चलते नजर का जो नुकसान हो गया उसका कोई इलाज नहीं है। अगर पता ना चले तो यह मर्ज धीरे धीरे बढ़ता रहता है और ज्यादा बढ़ जाने पर अंधेपन की भी नौबत आ जाती है। हाँ, अगर इसका पता वक्त रहते चल जाए तो आगे और नुकसान से बचने के लिए इलाज और देखभाल की जा सकती है। ग्लूकोमा 2 प्रकार के होते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा व एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा के प्रमुख लक्षणों में हल्का सिर में दर्द, आंख में भारीपन, नजदीक का चश्मा बार बार बदलना, बल्ब बुझने के बाद कुछ देर बाद भी नहीं दिखना जैसे कई लक्षण हैं। जबकि एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में आंखों में भयंकर दर्द होता है, आधे सिर में दर्द होता है, उल्टी आने की आशंका रहती है व अचानक से नंबर कम हो जाता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में अलग अलग जगहों पर शिक्षा विभाग का विभिन्न कार्यालय चल रहा है। गौरतलब हो कि डीईओ कार्यालय वाटसन स्कूल परिसर में है, तो वहीं समग्र शिक्षा कार्यालय सप्ता में है। डीपीओ स्थापना कार्यालय पुराने ट्रेजरी ऑफिस में है, तो वहीं पोषण योजना व लेखा साक्षात्कार कार्यालय टाउन क्लब फील्ड गली में है। बहरहाल लंबे खींचातानी के बाद आखिरकार वाटसन स्कूल में शिक्षा विभाग के भवन निर्माण को लेकर एनओसी दे दी गई है। कुल 4 करोड़
43,80,000 रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण होगा। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। काफी खींचातानी के बाद आखिरकार वॉटसन स्कूल में शिक्षा भवन बनने के लिए एनओसी दे दिया गया है। लगभग 3 सालों से अटके शिक्षा भवन का निर्माण 4,43,80,000 की लागत से होगा। दूसरी बार निकाली गई निविदा पर ग्रहण के बाद विभाग ने सख्ती बरती है। इसका निर्माण विद्यालय परिसर के हॉस्टल वाले एरिया या फिर दक्षिणी स्थान में किए जाने की संभावना है। अभियंता की टीम इस पर अपनी मुहर लगाएंगे। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन के निर्माण के लिए बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना के द्वारा किया जाएगा। निर्माण के लिए डीपीआर की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। वॉटसन +2 उच्च विद्यालय के एचएम अजीत कुमार साहू ने शिक्षा भवन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है। गौरतलब हो कि पूर्व में विद्यालय प्रबंधन व पोषक क्षेत्र के अभिभावकों के विरोध के बाद एनओसी देने से एचएम ने इनकार कर दिया था। पहले शिक्षा भवन के लिए लिखित में एनओसी नहीं दिए जाने पर प्रभारी एचएम के वेतन पर रोक लगा दिया गया। डीईओ राजेश कुमार ने प्रभारी एचएम अजीत कुमार साहू के द्वारा लगातार निर्देश के बाद भी एनओसी नहीं दिए जाने पर वेतन रोकने का आदेश दिया। इसके बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं होने पर अन्य कार्रवाई की चेतावनी मिली। इसके बाद एचएम झुके और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया। गौरतलब हो कि एनओसी का यह विवाद यहां पर लंबे समय से चल रहा था। विभाग ने बिना एनओसी लिए ही शिक्षा भवन निर्माण के लिए निविदा की प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया। वहीं विद्यालय में निर्माण की गतिविधि शुरू होने पर स्थानीय लोगों, अभिभावकों व पोषक क्षेत्र के अन्य लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। पूर्ववर्ती छात्रों ने बैठक कर इस पर विरोध जताया और आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसके बाद इसके निर्माण पर ब्रेक लगा रहा। हालांकि विरोध जता रहे लोगों ने बताया कि इसके लिए वे डीएम और अन्य उच्चाधिकारियों से मिलेंगे और जरूरत हुआ तो वॉटसन स्कूल में शिक्षा भवन बनाने के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। इस संबंध में एचएम अजीत कुमार साहू ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। इधर एचएम के द्वारा एनओसी प्राप्त होते ही डीईओ राजेश कुमार के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गौरतलब हो कि शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालय अलग अलग जगहों पर संचालित किया जा रहा है, जिस वजह से शिक्षा भवन बनाने की बात चल रही है। डीईओ कार्यालय वॉटसन स्कूल परिसर में चल रहा है। डीपीओ स्थापना कार्यालय पुराने ट्रेजरी ऑफिस में, समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय सप्ताह में, योजना एवं लेखा व साक्षरता डीआरडीए परिसर में, तो पीएम पोषण योजना का कार्यालय टाउन क्लब फील्ड मोहल्ले में संचालित है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मिथिलांचल का प्रसिद्ध 15 दिवसीय मध्यमा परिक्रमा यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। बीते रविवार को नेपाल के कचरी धाम से निकलकर जनकपुर के रास्ते यह भारत पहुंची, जहां भक्तों ने भगवान के डोला पर पुष्प वर्षा की। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है यह मिथिलांचल का प्रसिद्ध 15 दिवसीय मध्यमा परिक्रमा यात्रा। कल्याणेश्वर स्थान में भगवान श्री राम व किशोरी जी की डोला पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। दरअसल मिथिलांचल का प्रसिद्ध 15 दिवसीय मध्यमा परिक्रमा यात्रा विधिवत शुरू हो गई है। डोला के साथ परिक्रमा यात्रा रविवार को नेपाल के कचरी धाम से चलकर जनकपुर के रास्ते भगवान मिथिला बिहारी एवं किशोरी जी की डोला गाजे बाजे व सीताराम के जयघोष के साथ सोमवार को भारतीय क्षेत्र हरिने गांव में प्रवेश किया, जहां भगवान का डोला के साथ साथ साधु संतों को ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। हरिने में भगवान का बाल भोग के बाद भगवान का डोला कल्याणेश्वर के लिए प्रस्थान किया। डोला के पीछे भजन कीर्तन करते हुए हजारों की संख्या में साधु संत चल रहे थे। हरिने गांव के बाद पोतगाह के रास्ते मोहनपुर स्थान पहुंची, जहां कुछ समय के लिए डोला को रखा गया। फिर लोगों ने भगवान का दर्शन व पूजा की। उसके बाद शाम करीब 4 बजे भगवान का डोला कल्याणेश्वर स्थान पहुंचा, जहां मंदिर के पुजारी व कमेटी के नेतृत्व में समस्त ग्रामीणों ने परिक्रमा में शामिल साधु महात्माओं का भव्य स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान की डोला पर पुष्प वर्षा कर जय श्री राम, जय किशोरी जी के जयकारे लगाए। फिर किशोरी जी व प्रभु मिथिला बिहारी की डोला को अलग अलग स्थान पर रखा गया, जहां भगवान के दर्शन व पूजा के लिए घंटों से प्रतीक्षा कर रहे भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने कतारबद्ध होकर बारी बारी से भगवान मिथिला बिहारी व किशोरी जी की दर्शन व पूजा अर्चना की।
परिक्रमा भ्रमण में शामिल सभी साधु संतों समेत परिक्रमा यात्रियों ने कल्याणेश्वर स्थान में साधु संतों ने तंबू डालकर रात्रि विश्राम किया। उसके अलावा मंदिर से सटे आसपास के दरवाजे पर भी साधु महात्माओं के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। ग्रामीणों के द्वारा ठहरने व खाने पीने की मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराया गया। विश्राम स्थल पर जगह जगह रामलीला व भजन कीर्तन सहित भगवान की झांकी चलती रही। भगवान की डोला सुबह अगले पड़ाव फुलहर गिरजा स्थान के लिए प्रस्थान किया। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से बीडीओ कृष्ण मुरारी भी परिक्रमा का मुआयना करते देखे गए। थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी के नेतृत्व में परिक्रमा स्थल पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। महिला पुलिस को भी ड्यूटी पर तैनात किया गया था। भीड़ को काबू करने में पुलिस के सहयोग में ग्रामीण भी जुटे रहे। परिक्रमा को लेकर के कितना उत्साह है आप लोग का, क्या कुछ तैयारी है? परिक्रमा के लेकर हम लोग को 2013 से जो हम लोग इस कुटी का जो निर्माण किए, उस समय से जनकपुर सोबरी कुटी से डोला यहाँ कल्याणेश्वर स्थान में आते हैं। उस परिक्रमा में हम लोग उसका पूरे अपना मुसहर समुदाय के ओर से और पूरे समाज के ओर से हम लोग काफी उत्साह में भंडारा का आयोजन रखते हुए साधु को सेवा में लगे रहते हैं और डोला को सेवा करते हैं और सवेर में हम लोग पुनः उनको विदा भी करते हैं। कब से किया जा रहा है आयोजन जो है आप लोग के द्वारा? हम लोग को 2013 से किया जा रहा है माता सोबरी के दरबार में भंडारा का आयोजन और डोला के स्वागत जो जनकपुर कुटी से चल के कल्याणेश्वर। अभी से भंडारा शुरू होगा तो अनावरत कल सुबह तक चलता रहेगा? जी जी। क्या परिचय हुआ आपका? जी आपका परिचय? मेरा नाम राम सागर सादा है। इस कुटी का हम अध्यक्ष है और घर हमारा बिठर है। पंचायत कलना है। नरेश सादा सचिव है और कालीचंद सादा भी उपाध्यक्ष है। भंडारी कोठारी है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के तिलक चौक स्थित गोकुलवली मंदिर प्रांगण में 57वां वार्षिक कथा का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब हो कि 11 मार्च से शुरू हुए इस ज्ञान कथा यज्ञ के दिन कलश शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं इस कथा का समापन 19 मार्च तक होगा। विभिन्न क्षेत्रों में कथा वाचन के बाद मधुबनी शहर पूरी तरह से भक्ति के रंगों में रंग गया है। गौरतलब हो कि अन्य वर्षों के भांति इस वर्ष भी 57वां वार्षिक रामकथा एवं हवनात्मक महायज्ञ मंदिर के महंत बाबा विमल शरण दास के नेतृत्व में मधुबनी शहर के तिलक चौक के समीप गोकुलवली मंदिर प्रांगण में पूरे भक्तिमय माहौल एवं हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। वहीं सूरी हाई स्कूल के मैदान में भी 5वां वार्षिक कथा ज्ञान श्री श्री 108 श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ साप्ताहिक महोत्सव मनोकामना हनुमान मंदिर समिति परिवार के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। इस बात की जानकारी मनोकामना हनुमान मंदिर समिति के अध्यक्ष लाल बाबू राउत समेत अन्य लोगों ने दी। उन्होंने बताया कि यह साप्ताहिक महोत्सव 11 मार्च को कलश शोभा यात्रा, वहीं 12 मार्च से 19 मार्च तक कथा ज्ञान यज्ञ किया जाएगा। संध्या 5 बजे से रात के 9 बजे तक इस कथा का आयोजन होगा। वहीं दूसरी तरफ गोकुलवली मंदिर में यह कार्यक्रम 11 मार्च से शुरू होकर 19 मार्च तक मंदिर प्रांगण में चलेगी। वहीं इस कार्यक्रम के तहत सुबह सैकड़ों राम भक्त व 101 माता व कन्याएं कलश यात्रा के साथ मंदिर प्रांगण से निकलकर गंगा सागर में जल भरकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए मंदिर प्रांगण पहुंची। विधिवत यज्ञ का शुभारंभ हुआ। विविध कार्यक्रम के तहत 9 दिनों तक सुबह में यज्ञ मंडप पर पूजा हवन, दोपहर 3 बजे से श्री राम कथा जिसके प्रवक्ता स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज अयोध्यावासी मुखार विंद से होगी।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।